शाहरुख जी सेट पे आए थे और मैं नौवारी में थी फॉर्चुनेटली। और उनको मैं पता नहीं, उनको पता मेरा लुक बहुत पसंद आया, तो वो उन्होंने मतलब जाते जाते वो वापस गए थे, वो वापस आए मेरी तरफ और मुझे यू आर सो ब्यूटीफुल कहा। तो बस आई एम स्पीचलेस। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और गोकुल धाम सोसाइटी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेरे साथ है माधवी जी यानी कि सोनालिका। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। आज होली हो रही है यहाँ पर। होली हालांकि 2 दिन बाद है नॉर्मली, पर ये गोकुल धाम की होली आपके लिए कितनी मायने रखती है? बहुत मायने रखती है क्योंकि बचपन में मैंने होली खेली, उसके बाद तो मैं अभी यहाँ तारक मेहता में 11 साल खेल रही हूँ। हाँ। अभी एक्चुअली जब मतलब ओरिजिनल सोनालिका को उतना अभी पसंद नहीं है, लेकिन अभी यहाँ हर साल हो ही जाता है तो बहुत एंजॉय कर लेते हैं क्योंकि अभी ये एक फैमिली हो गई है, तो बहुत मज़ा आता है सबके साथ होली खेलना। शूटिंग के एक थोड़ा लिमिटेशंस भी होता है कि ज़्यादा भी खेलना नहीं है लेकिन कम भी नहीं खेलना है, तो अपने मस्ती में खेलो, मज़े करो, तो मज़ा आता है बहुत। तो यही तो एक एक्टर के लिए बात है कि अगर सोनालिका को होली खेलना पसंद नहीं है, रंग इतने पसंद नहीं है लगाना, लेकिन माधवी कैरेक्टर का है तो करना ही पड़ेगा। जी जी जी, तो फुल घुस जाते हैं हम लोग, फिर खेलना ही होता है। और मैं देख रहा था कि सुबह आप खुद ही लगा रहे थे। वो कंटिन्यूटी के लिए लगाना पड़ता है, तो खुद को वो भी एंजॉय कर रही थी कि खुद को कलर तो कभी होता नहीं है, तो उस बहाने हम खुद को कलर भी कर लेते हैं। और अपने पसंद से कर सकते हैं। नहीं, पसंद का नहीं होता है, वो अच्छा। कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ती है, तो ओके। जो बाय फॉल्ट वो हो गया है, वो लग गया है, उसी को लगाना पड़ता है। आज जो माधवी कैरेक्टर को लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, 11 साल से लगातार मिल रहा है और आप उस कैरेक्टर को लगातार जिए जा रहे हो, क्या कहोगे दर्शकों से? ये दर्शकों का ही प्यार है। मैं कहूँगी कि उन्होंने हमें चाहा, हमें प्यार दिया, हमारी छोटी छोटी गलतियाँ अगर हुई इनडायरेक्टली तो वो भी उन्होंने संभाली। तो जब तक ऑडियंस को हम पसंद नहीं आते, मतलब अभी लोग हमें माधवी कैरेक्टर से जाने जाते हैं हम लोग, इसका मतलब हम लोग पूरे उनके घर तक, उनके दिल तक पहुँच चुके हैं। राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है और उनके प्यार से ही हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम लोगों को एक उत्साह आ जाता है कि लोग पसंद कर रहे हैं तो हमें वो मेंटेन करना है, हमारी जिम्मेदारी संभालनी है। तो वो एक उनका ही प्यार है, मैं कहूँगी। सो थैंक यू सो मच सभी दर्शकों को कि हमें इतना चाहने के लिए, और ऐसे ही आपका प्यार बना रहे और हमारी जिम्मेदारी हम लोग निभाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसा कौन सा एक कॉम्प्लीमेंट है जो आपके दिल को छू गया? देयर आर सो मेनी एक्चुअली, क्योंकि जैसे बाहर निकलते हैं घर से तो लोग तो फैंस होते हैं, तो मिलते हैं तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, लेकिन मतलब जनरल पब्लिक की तो एक उनका जो एक प्यार है वो पता चलता ही है, लेकिन हमारे लिए ऐसा होता है कि शाहरुख जी, अमिताभ जी, ये सब बड़े लोग हैं, तो हम लोगों ने मतलब मैं छोटी थी तब मैंने उनको देखा है। तो जब शाहरुख जी सेट पे आए थे और मैं नौवारी में थी फॉर्चुनेटली, और उनको मैं पता नहीं, उनको पता मेरा लुक बहुत पसंद आया, तो वो उन्होंने मतलब जाते जाते वो वापस गए थे, वो वापस आए मेरी तरफ और मुझे यू आर सो ब्यूटीफुल कहा। तो बस आई एम स्पीचलेस। राइट राइट। किसी के लिए भी, बहुत किसी बड़ी के लिए भी। कॉम्प्लीमेंट है। मतलब उन्होंने अभी इतनी लड़कियां देखी होगी दुनिया में, इतनी सारी, लेकिन जाके वापस आके मुझे ये कॉम्प्लीमेंट देके जाना, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। सो वो एक रह गया इसका है। मतलब ये है कि कैसा भी हो, कितनी सी भी भारत के हम देख लें, लेकिन जब खूबसूरती इंटरनेशनल देखने के बाद नेशनल हो या फिर नवारी साड़ी वाले आपने बोली ओरिजिनल हो, तो फोक लुक होता है, ट्रेडिशनल लुक होता है, वो लगता ही है। लगता ही है। मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि मैं बीइंग मराठी, और मैं उसी लुक में थी और उनको पसंद आई, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दी मुझे इतने रोमांस किंग बोलते हैं जो। वही वो आ गए, रोमांस भी आ गए। ग्रेट। ये जो कैरेक्टर मिला, ये जो हुआ, ये हुआ एक्टिंग प्रोफेशन की वजह से। तो ये एक्टिंग प्रोफेशन की शुरुआत कैसे हुई आपकी? मैं बचपन से एक्चुअली कर रही हूँ। मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। मेरा बैकग्राउंड, मेरी मम्मी इज़ एन एक्ट्रेस और माय पापा इज़ पोएट। ओह। हाँ, तो उनका जो एक डिलीवरी होती है बोलने की, अपना जो फीलिंग्स है वो पहुँचाने की, एक्सप्रेस करने की, तो वो उनमें है वो, और वो चीज़ मेरे में आ गई, ऐसा मैं कहूँगी, मेरे ब्लड में है एक्टिंग। तो बैकग्राउंड तो वैसे ही चलता गया। मैं बचपन में जलगांव में थी, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। मैं जब छोटे रोल, जो बच्चियों के रोल होते थे, मैं करती थी। उसके बाद जब मुंबई में शिफ्ट हुई तो काफ़ी सारे मराठी सीरियल्स, मराठी शोज़, प्लेज वगैरह काफ़ी किए, हिंदी सीरियल्स वगैरह भी किए, और फॉर्चुनेटली जाके ये 2008 में मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिला। तो वो जो छोटी छोटी तैयारी थी वो जाके इस रोल में काम आई।
हाँ, कह सकते हैं आप। हाँ। एक्चुअली यहाँ एक्टर जब होता है तब उसका कभी करियर ख़त्म नहीं होता, या उसकी एक्टिंग का एक जो बोलते हैं लिमिटेशंस कभी उसको होते नहीं हैं। जी। अभी भी मैं चाहती हूँ कि अभी और मुझे कैरेक्टर्स किरदार निभाने हैं अलग अलग। तो ये एक ऐसा माधवी का कैरेक्टर है जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, एजुकेटेड है, बिजनेस वूमन है वो, लेकिन फिर भी घर को संभाल रही है अच्छे से, हस्बैंड को मदद कर रही है। तो ये अलग एक ट्रैक है उसके लिए। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं चाहूँ तो मुझे वैम्पिश रोल या कुछ अलग किरदार जो माधवी से हटके हो वो करना मैं पसंद करूँगी। तो मुझे नहीं लगता मेरी जर्नी अभी तक खत्म हुई है। ओके, अब आपको अलग अलग रोल में भी हम देखेंगे, लेकिन जो अब नए लोग आना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, आप इतने सालों से इंडस्ट्री को देख रही हैं, करीब से देख रही हैं, क्या कहेंगे खासतौर से फीमेल एक्टर्स के लिए? क्या क्या बातों का ध्यान रखें, क्या करें क्या ना करें? बस अपने काम को बहुत प्यार दें, काम से प्यार रखें। मतलब बहुत लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है कि आने के बाद कितने बजे पैकअप है, क्या है, इसमें ना पड़े। जो भी कैरेक्टर मिला है उससे प्यार करें, उसको अच्छी तरह से निभाएं सिंसियरिटी के साथ। तो बस अगर आप काम को अपना एफर्ट्स देंगे तो काम आपको देगा, जो आपको फेम जो चाहिए वो देगा। तो मुझे लगता है कि आप उससे कनेक्ट हुई जो भी किरदार निभा रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि इस फील्ड में काम करना तो एक्टिंग आना तो ज़रूरी है, लेकिन क्या उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे लगता है कलाकार में इंसान और इंसान में कलाकार, ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके। कि तो तभी वो आप फीलिंग्स, मतलब जो भी किरदार आप निभा रहे हो वो रियल लाइफ में होते ही है, वही निभाते हो। तो उसको वो फील करना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि वो दोनों कॉम्बिनेशन एक दूसरे में हो। और कलाकार तो मैं कहूँगी कि वो होता ही है, इमोशंस और सेंसिटिव और ये सब कुछ उसमें होना ही चाहिए ताकि वो फील कर सके, तभी एक्सप्रेस भी कर पाएगा। एग्जैक्टली। राइट। आपने बताया कि आपके पिता पोएट थे, क्या कभी आपने भी लिखा? हाँ, मैंने लिखे, लेकिन बहुत कुछ ऐसे खास तो नहीं लिखे, थोड़े मैंने कोशिश जो बताएं, क्योंकि ये एक मैंने नया ऐसे कुछ लिखे नहीं जो मैं याद करके बोल सकूं। मैंने कभी लिखे तो बहुत तो सारे। आप अपने फादर की कोई पोइट्री? ओ बाप रे, नहीं, वो एक तो कम्प्लीटली मराठी में है और ऐसी कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने मतलब मेल जो थिंकिंग है उस हिसाब से लिखी है। तो मुझे उतने मेल वाले जो उनके पोएम्स है वो मुझे इतने पता नहीं है, याद नहीं है रदर। लेकिन वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनके काफ़ी बुक्स भी पब्लिश हुए हैं। और वो दोनों मिलकर बहुत अच्छा एक प्रोग्राम करते हैं, हंसरी महफिल, जो मैंने अभी रिसेंटली प्रबोधनकार ठाकरे में अरेंज किया था। इन्वाइटीज़ सब बुला के और उनका शो मैंने किया था। उनके काफ़ी शोज़ ऐसे हो चुके हैं, दोनों मिलकर करते हैं, मम्मी पापा दोनों मिलकर वो प्रेजेंट करते हैं। वो बहुत ही बढ़िया होता है उनका। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें।